दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह और किसी मंत्री का अनोखा स्वागत शायद ही आपने कभी सुना हो, देखा तो नहीं ही होगा। भोपाल से एक मंत्री रेवांचल एक्सप्रेस में चले रीवा किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मंत्री का नाम बताना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं कि कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मंत्री का नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही एक वजनदार वरिष्ठ मंत्री भोपाल से चलते हैं रेवांचल में और वह रीवा जाना चाहते। रीवा में उनका कार्यक्रम था और कटनी में कुछ कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह के कारण उनका स्वागत करना चाहा। तो 25 लोग के आसपास 20-25 लोग कटनी स्टेशन में इकट्ठे हुए और उन्होंने हाथ में मालाएं ली और वह चाह रहे थे कि मंत्री का स्वागत करें। लेकिन रेवांचल एक्सप्रेस कटनी सुबह लगभग 5 बजे के आसपास पहुंचती है, इस कारण मंत्री जी एसी में सो रहे थे। अब कार्यकर्ताओं को यह अपमान महसूस हुआ कि हम अगर फूल मालाएं हाथ में लेकर ऐसे ही वापस गए तो बाकी लोगों में हंसी उड़ाई जाएगी, बाकी पार्टी नेता हम लोगों की हंसी उड़ाएंगे कि आप बड़े चले थे मंत्री का स्वागत करने, कर लिया। ऐसे कुछ बातें भी सामने आती हैं। यह सोचकर 3-4 लोगों ने मंत्री के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड चल रहे थे उन सिक्योरिटी से कहा कि हम सिर्फ मंत्री को देखकर और वापस आ जाएंगे। सिक्योरिटी मान गए और उन्हें जाने दिया। वह उस जगह तक गए, उस सीट तक गए जहां मंत्री जी सो रहे थे और वहां जाने के बाद जो उन्होंने स्वागत किया वह आप सुनिए। उन्होंने लेटे हुए मंत्री के ऊपर ही मालाएं डाल दी और वह मालाएं उन्हें सोते हुए मंत्री के ऊपर माला पहनाकर वह वापस चले आए और सिक्योरिटी से बोला कि ठीक है, मंत्री जी सो रहे हैं और वह चल दिए। जब मंत्री जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा है कि उनके ऊपर मालाएं डली हुई हैं और सोते हुए में मालाएं किसको डाली जाती हैं यह तो आप जाने, यह मैं नहीं बता सकता। लेकिन यह दृश्य कितना मजेदार होगा यह भी आप देखें कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कितना चरम पर पहुंच जाता है कि वह सोते हुए मंत्री के ऊपर भी मालाएं डालकर और चले आए और बाहर आकर वह कार्यकर्ताओं से बोलते हैं, अन्य कार्यकर्ताओं से जब ट्रेन चली गई, कि मंत्री जी उठे थे और हम लोगों से मिले और हम लोगों ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया। इतना भी उत्साह अच्छा नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड को भी समझना चाहिए कि मंत्री जी जब सो रहे हैं तो उन्हें सोते हुए में यह कार्यकर्ता क्या देखकर, कैसे देखेंगे, क्या देखकर चले आएंगे। उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। यह शायद एक उनसे भूल हुई और ऐसी भूलें ही शिक्षा देती हैं और हम लोगों को एक ऐसी कहानियां सुनने के लिए सामने लाती हैं। नहीं, अगर सिक्योरिटी से यह गलती नहीं होती तो आज आप लोग यह कहानी कैसे सुनते। कितनी दिलचस्प कहानी है। और मंत्री का नाम अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।